सभी कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत करता हूं आपके आज की नई क्लास में। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्लास 10 के 2026 का सिलेबस देखने वाले हैं। क्या है सिलेबस? यानी कि आपकी यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आपका सिलेबस 2026 का क्या होने वाला है कि वो आपके जो पेपर में आएगा। इससे पहले हम लोग हिंदी का सिलेबस देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो क्या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक लगा है, तो वहां से जाके आप हिंदी के सिलेबस को पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये इंग्लिश का सिलेबस को देखना है, ठीक है। क्योंकि अब सिलेबस देखना, जानना, पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे, ना पहचानोगे, ना जानोगे, तो आप अपनी पढ़ाई को सही और राइट डायरेक्शन में नहीं कर सकते। यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल राइटिंग कितने नंबर की आती है, ग्रामर कितने नंबर का आता है, सारा कुछ हमें ये इस सिलेबस से पता चलता है। तो आप जब सिलेबस पूरा अच्छे से जाने रहोगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने में भी आसानी मिलेगी और पढ़कर अपने 2026 में जो आपका सपना है, क्या है, टॉपर बनने, क्या है, टॉपर बनने का और इंग्लिश में 90+ मार्क्स लाने का सपना है, उसको आप पूरा कर पाओगे। क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन, सही दिशा से चलोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस होगा। एक एक करके हम यहाँ पे पूरा वर्णन करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर पूरा सिलेबस है और ये यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया सिलेबस है, ठीक है। उसके द्वारा ही निकाला गया है। अब इसको देखो, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये भी हम आपको लास्ट के वीडियो के अंत बताएंगे। बस क्लास के अंत तक बने रहना और देखते रहना। पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, एक भी आपको इसके लिए चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक भी रुपए आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में होगा। कैसे होगा सब हम लास्ट में क्लास में बताएंगे। बस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा और सिलेबस को अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा क्लास को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं क्या है क्लास 10 का सिलेबस है। और सबसे पहले क्या आएगा, रीडिंग आएगा। रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। इसमें देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ। यानी कि आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा 3 नंबर का। ये तो आप जानते हो कि इससे पहले देखो क्या है, 70 नंबर जैसे पेपर है ये, तो 70 नंबर में क्या होगा, 20 नंबर का आपका एमसीक्यू होता है और 50 नंबर क्या होता है आपका थ्योरी होता है, ठीक है। तो 20 नंबर की ये एमसीक्यू और 20 नंबर क्या होता है ये थ्योरी। इस प्रकार से आपका आएगा पेपर। अब उसमें से पैसेज क्या हो गए, 3 नंबर का तो पैसेज पूछ लेगा आपका 20 में से। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यानी हर एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन क्या होगा 2 नंबर का होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर 6 नंबर इसके मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है एंड वन वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये 1 नंबर का होगा। तो 1 नंबर और 6 नंबर कितने होगा, 7 नंबर। 7 और 3 क्या होगा, 10 नंबर। 10 नंबर का आपको बेटा रीडिंग से यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, अब आपका आएगा राइटिंग स्किल। क्या आएगा, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल भी 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। कितने मार्क्स का, 10 नंबर का। 10 नंबर पूछा जाएगा। इसमें देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है लेटर। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों लेटर को आपको तैयार कर लेना है, इन दो में से कोई ना कोई एक आएगा। अगर आप लेटर करना नहीं चाह रहे हैं तो आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। कितने, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अब इसमें आर्टिकल राइटिंग बोले तो यानी ऐसे जो आप लिखते चले आओगे, कक्षा 9 में भी किया होगा और उससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं किया होगा। अब इसके नाम बस आपको बदल जाएंगे, उसी प्रकार से ऐसे आपको यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। इसकी क्लासें भी आना स्टार्ट हो जाएंगी जल्द से जल्द। अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको करना है, या फिर रिपोर्ट राइटिंग आपको करना है, या फिर आर्टिकल राइटिंग करना है। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट। यानी ऑप्शन में आपको एक ही करना पड़ेगा, 3 में से कोई भी एक कर सकते हैं। अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्द में आपको ये जो आर्टिकल राइटिंग है इसको पूरा करना पड़ेगा। और कर देते हैं तो आपको बेटा यहाँ से 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो 6 नंबर और 4 नंबर कितने होंगे, 10 नंबर यहाँ से आपके पूरे कंफर्म हो गए। अब क्या आएगा आपका, ग्रामर आएगा। ग्रामर जो आएगी वो 15 नंबर की आएगी। कितने नंबर की, 15 नंबर की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या इसमें
5 MCQ, ये MCQ पूछा जाएगा। बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, एक क्वेश्चन यहां से आएगा 1 नंबर का। टेंस 1 नंबर का। आर्टिकल यानी ए एन दा का प्रयोग, ठीक है, ए एन दा का प्रयोग, आपको आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसका आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। और स्पेलिंग 1 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे और इसके आपको 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन 2 नंबर का। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस 2 नंबर का। पंचुएशन 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे विराम चिन्ह आपको सही वहां पर लगा के नहीं देगा, तो वो आपको सही करना पड़ेगा। ऐसे आप कर देते हैं तीनों, तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 4 सेंटेंस। ये 4 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है। 4 सेंटेंस आपको दे दिए जाएंगे, 4 से 5 सेंटेंस उसकी आपको हिंदी की इंग्लिश बना देना है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब ये तो हो गया 35 नंबर पूरा। अब बात करते हैं क्या लिटरेचर, जो आपकी किताब होगी लिटरेचर वाली, कहानियों वाली किताब, उससे क्या आएगा? उससे आपका 35 नंबर का यहाँ पर पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले आएगा फर्स्ट फ्लाइट, 23 नंबर पूछेगी फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज। फर्स्ट फ्लाइट किताब का क्या नाम है? प्रोज नाम है। वो कितने नंबर की? 15 नंबर की आएगी, ठीक है। 15 नंबर। फर्स्ट फ्लाइट भी क्या आता है? प्रोज भी आएगी, पोएट्री भी आती है। तो ऐसे 23 नंबर ही होगा। प्रोज कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की आएगी। इसमें देखो कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उस पे बेस्ड 2 MCQ होंगे। हर एक MCQ 1 नंबर का होगा, तो आपको ऐसे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन। 3 MCQ आपके लेसन पर आधारित होंगे, उससे आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये 3 नंबर यहां से हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया इतना आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में आपको बड़े क्वेश्चन को करना है। ये 4 नंबर का आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पोएट्री में। पोएट्री आपकी 8 मार्क्स की आएगी, 8 नंबर की पोएट्री पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। 2 MCQ पोएट्री से पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट से। इसके 2 नंबर होंगे। एक्सट्रैक्ट क्या होता है सर जी? एक्सट्रैक्ट यानी कि आपका एक पोएम दे देगा 4 लाइन की, उससे ढूंढ के आपको MCQ करना पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को लिखना है, तो 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो काट दो भैया, ना करो तो क्या कर दो और आपका लगा है, और करके नीचे वाला भी कर सकते हो। 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। 4 लाइन की आपको कविता करना है इंग्लिश में, वो भी आपको जो आपकी किताब में हो। इसके 3 नंबर आप चाहे ऊपर वाला कर दे चाहे नीचे वाला कर दे, 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, उस 3 सेंट्रल आइडिया में आपको एक सेंट्रल आइडिया करना पड़ेगा। ये बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है पूरा, ठीक है। इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर आएगा, तो 3 नंबर आपके यहाँ से सेंट्रल आइडिया से हो जाएंगे। अब देखो फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री का यहाँ पर है 12 नंबर की आपकी सप्लीमेंट्री पूछी जाएगी। कैसे? क्वेश्चन नंबर 15 है 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन से बेस होगा, 5 नंबर होगा। उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों को आपको शॉर्ट प्रकार के क्वेश्चन को लिखना है। 30 से 40 शब्द शॉर्ट प्रकार नहीं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक ही आता है, सप्लीमेंट्री में प्रोस में 2 आता है, तो इसके 3 नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 नंबर है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको 60 शब्दों में जो बड़े प्रकार का क्वेश्चन होता है, लंबे प्रकार क्वेश्चन, उसको आपको करना है
एक पेज में कर दें कितने शब्दों में, 60 शब्दों में करना है, यानी 4 नंबर का आपका ये होता है। ये तो आपको हो गया पूरा। अब आप बुक खरीद सकते हो कोई भी आपके जो टीचर बताएंगे स्कूल के उसके अनुसार। अब देखो फर्स्ट फ्लैट टेक्स्ट बुक, यहाँ पर प्रॉस में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये आपके 9 चैप्टर क्या है प्रॉस में आपको पूरा अध्ययन करना है। और यहाँ पर ये इसके राइटर नेम दिए गए हैं। सबसे पहले क्या, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग, इसमें 2 पार्ट है, इज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन। चौथा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पांचवा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। टिक लगाते जाए अपनी बुक में जो जो आपको चैप्टर पढ़ना है। अब बैका फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। क्वेश्चन नंबर चैप्टर आपका 6 नंबर है, मिजविल द ऑटर। 7वां है मैडम राइड द बस। 8वां द सरमन एट बनारस। 9वां है द प्रपोजल। ये आपको 9 प्रॉस में पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा जो पढ़ना आपको ये वाला आईएमपी है और ये आईएमपी है। उसके बाद ये आईएमपी है, ठीक है, और ये आईएमपी। ये आपके इतने आईएमपी कुछ चैप्टर्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इन चैप्टरों पे आपको ज्यादा ध्यान देना, अच्छे से इसको पढ़ना है। अब बात करते हैं पोएट्री में। पोएट्री में कौन कौन से आपको पोएम पढ़ना है। सबसे पहले ये डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है बेटा। फायर एंड आइस की राइटर के नाम दिए गए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अगला है तीसरी पोएम है अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू। 4th पोएम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। 5वां द बॉल पोएम। 6th पोएम है अमांडा। 7th पोएम द ट्रीज। 7वीं फॉग और 9वीं है 8वीं होगी फॉग, 9वीं है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और 10वीं पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी, फ्रॉम एनी ग्रेगरी। ये है। अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये देख लो। सबसे पहले ये आपकी आईएमपी, आई बनाता जा रहा हूं, ये आई है, आईएमपी है। उसके बाद ये आपकी इंपॉर्टेंट है आईएमपी। उसके बाद ये अमांडा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज्यादा इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इस पे पोएम पे आपको ध्यान देना है, इसी से आपका सेंट्रल आइडिया और आपकी पोएम पूछने वाली है, ठीक है, और एक्सटेक भी बन जाएगा। फुटप्रिंट विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर, कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ना है, लेसन पढ़ना, तो ये आपको 9 इसमें भी पढ़ना है। कौन कौन सा, आर्ट ट्रिप ऑफ सर्जरी, इसकी राइटर नेम दिया गया है। दूसरा है द थीफ स्टोरी। तीसरा है द मिडनाइट विजिटर। चौथा है आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। पांचवा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 6 नंबर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। 7 नंबर है द नेकलेस। 8वां नंबर है भोली। 9वां नंबर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये 9 पार्ट 9 लेसन आपको सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना, ठीक है। इतना ही आपको पूरा साल भर पढ़ना है। अब बात आती है सर जी इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए क्या है, आपको शाहिद एकेडमी ऐप क्या करना पड़ेगा, शाहिद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा होगा ऐप का, उसको क्लिक करेंगे, आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, जहां पे जब डाउनलोड कर लेंगे नंबर डाल के वहां 3 डॉट बनेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके वहां पे होगा फ्री मटेरियल करके एक वहां पर ऑप्शन होगा, ठीक है, फ्री मटेरियल करके एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वहां पर सिलेबस डला होगा तो वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को नए भी अगर नए क्लास में सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर अच्छी से करवा दी जाएगी। और अपने दोस्तों से इसको भी शेयर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।